जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो दर्शकों, और फिर से स्वागत है। ये है जीवन से संबंधित प्रश्न कार्यक्रम क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा प्रस्तुत। क्योंकि इस विशेष विषय पर बहुत से दर्शकों से बहुत से प्रश्न आए थे और हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम लोगों को जोड़ रहा है और बहुत से दर्शक आशीषित हो रहे हैं। और आज हमारे साथ है पास्टर बेंजामिन, डायरेक्टर फीबा इंडिया के। धन्यवाद पास्टर, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों जो आज इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, विषय है आशा। हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे और आशा उनमें से एक है। देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। जिनके मन में आशा के बारे में प्रश्न है और उन लोगों के लिए क्या करें जो निराश है। आपके आसपास लोग निराश हो सकते हैं, आप खुद निराश हो सकते हैं, तो देखते रहिए क्योंकि पास्टर बहुत सुंदर ढंग से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आगे बढ़ने से पहले पास्टर हम एक प्रार्थना से शुरू करना चाहेंगे। प्रिय प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें आज फिर से इस महत्वपूर्ण विषय आशा पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया और ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु, हमारी मदद कीजिए, हम आशा के साथ आपकी ओर देखें और इसे पूरे दिन याद रखें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जैसा कहा गया, हम आशा के इस रोचक विषय को जारी रख रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसे लोग अपने जीवन भर चाहते हैं। हमने देखा कि क्या आशा केवल असंभव की इच्छा है या ये असंभाव्य की प्रतीक्षा है। हम सबके जीवन में आशाएं हैं। पास्टर ने बहुत सुंदर ढंग से आशा शब्द का अर्थ बताया। हमने देखा कि ये वो अपेक्षा है कि जो हम चाहते हैं वो घटित होगा। इसी विचार के साथ पास्टर, हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पास्टर, इस विषय में हमें बहुत से प्रश्न मिले हैं और इस विशेष प्रश्न ने मेरा ध्यान खींचा। मैं पढ़ती हूँ कि इस दर्शक ने क्या लिखा है। मुझे एक असाध्य बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। ऐसी परिस्थिति में मैं आशा कैसे रखूं? देखिए, हम सबको एक न एक दिन मरना है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन तरीका और ढंग अलग अलग हो सकते हैं। मृत्यु में आशा यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, उसके बाद जीवन है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप इसे थामे रहते हैं। तो जब हम कहते हैं मैं आशा कैसे रखूं, तो ये आशा यह है, यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा। यही आशा है कि मृत्यु अंत नहीं है, उसके बाद जीवन है। बाइबल कहती है, दृढ़ और साहसी बनो, भयभीत मत हो, निराश मत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जहां भी तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। यह मृत्यु को रोकना नहीं है, बल्कि मृत्यु को उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश का द्वार बनाना है। ये वास्तव में बड़ी प्रतिज्ञा है और उसमें बहुत आशा है। बाइबल ये भी कहती है कि लोग एक दूसरे को सहाराते हैं और लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे लिए दृढ़ है, क्योंकि जैसे तुम हमारे दुखों में सहभागी हो, वैसे ही तुम हमारे शांति में भी सहभागी हो। तो दुख और शांति दोनों हैं और इसलिए आशा है। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें शांति देता है और तुम शांति देने वाले बनो। तो आशावान लोग निराश लोगों की मदद करेंगे। आशावान लोग निराश लोगों की मदद करेंगे। तो यदि हम आज निराश हैं तो हमें आशा रखनी चाहिए कि हम आशावान बने ताकि निराश लोगों की मदद करें। यही लक्ष्य है। तो आगे बढ़ते हुए पास्टर, हम आशा और अन्य बातों पर चर्चा कर रहे थे। तो यदि आप हमें बाइबल और परमेश्वर के बारे में
आशा के संदर्भ में और बता सकें। बाइबल एक पुस्तक है जो परमेश्वर के बारे में बताती है। कैसे उसने संसार बनाया, क्यों उसने आपको और मुझे बनाया, और मृत्यु के बाद का जीवन, और हम वो आशा कैसे रख सकते हैं और परमेश्वर के साथ निकट संबंध कैसे रख सकते हैं। तो बाइबल बताती है कि क्या करना चाहिए ताकि बातें बेहतर हों, और हमें जीवन और भविष्य के बारे में आशा देती है। यही है जीवन की पुस्तक जो हमें दिशा दिखाती है। तो ये मूल्यवान है, और केवल रखने के लिए नहीं है, पर ये हमें आकार देने के लिए और आशा देने के लिए है। क्या बाइबल वास्तव में मृत्यु के बारे में बात करती है? हाँ, करती है। कई बार आप पाएंगे कि बहुत से वचनों में मृत्यु का उल्लेख है। अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मृत्यु एक वास्तविकता है। तो यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। यह अनंत जीवन के बारे में है। बाइबल में मृत्यु के लिए अलग अलग शब्द हैं। प्रस्थान, निर्गमन, नींद, श्रम से विश्राम। प्रस्थान, जिसका अर्थ है इस संसार से चले जाना। निर्गमन, इस संसार से बंधे थे, अब मुक्त हो गए। नींद, सोना और फिर उठना निश्चित है। विश्राम, इतने वर्षों तक सेवा की, अब विश्राम है। तो मृत्यु केवल अस्थायी अवस्था है। तो बाइबल मृत्यु के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी बात करती है। तो हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप बाइबल से कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां किसी ने मृत्यु का सामना किया हो और फिर भी आशावान रहा? जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच सकता हूं वो है प्रेरित पौलुस। उसने अक्सर मृत्यु का सामना किया। वो जहाज टूटने से गुजरा, उसे यातनाएं दी गईं, उसे सताया गया, उसने मृत्यु के चिन्ह उठाए। यदि कोई उस किस्से को पढ़ें जो 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 24 से लेकर वचन 27 में है, तो सच में आश्चर्य होगा कि ये मनुष्य जीवित है या नहीं। तो उसने ये अनुभव किया, लेकिन उसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो उस स्थान को देख रहा था जहां वह मसीह के साथ होगा, और उसे यह भी पता था कि यह निश्चित है। तो इस समय मैं केवल प्रेरित पौलुस के बारे में सोच सकता हूं। यहाँ पर 2 अलग बातें हैं। यदि हम वो संदर्भ पढ़ें जो आपने बताया, तो ये दिखाता है कि पौलुस किन भयानक परिस्थितियों में से गुजरा। निश्चित रूप से उसके पास आशा थी, लेकिन क्या वो उन सब परिस्थितियों और कठिन समय से बाहर निकला? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को पीड़ा और दुख से नहीं रोकते हैं। वो उन्हें उनकी पीड़ा और दुख में सामर्थ्य देते हैं, और वो हमें आशा भी देते हैं। तो पौलुस के पास ये आशा थी और वो उसमें से गुजरा, पूरी तरह जानते हुए कि वो मसीह के साथ अनंत जीवन जीना चाहता है। उसने इसके बारे में कहा, उसने इसे समझा और उसने इसकी लालसा की। हाँ, और मुझे याद है जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो विशेष कठिनाई दूर हो जाए, उसने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो उसने उसे उसी परिस्थिति में रखा, लेकिन उसने अनुग्रह बढ़ाया, और इसलिए वही आशा की निरंतरता है। अब मैं उन पत्रों की ओर लौटना चाहूंगी जो हमें दर्शकों से मिले हैं, और एक दर्शक लिखते हैं, मुझे एक अन्य धर्म का पालन करना सिखाया गया था जो कहता है स्वर्ग का रास्ता अपने कर्मों से कमाना होगा, और
मैं कभी नहीं जान पाऊंगा मैं स्वर्ग पहुंचूंगा या नहीं जब तक मैं मर न जाऊं। फिर भी पौलुस ने मृत्यु का सामना करते हुए आशा थामी रखी, ये जानते हुए कि स्वर्ग में उसके लिए घर तैयार है। क्या आपका मतलब है कि यदि मैं यीशु का अनुसरण करूं तो मैं निश्चित रूप से जान सकता हूं कि मुझे उसकी आशा और शांति अभी और अनंत काल तक मिलेगी? मुझे लगता है आपके प्रश्न के दो भाग हैं। पहला ये कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए कर्म करना चाहिए, ये पहला भाग है। दूसरा यह है कि आप यहां स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक वहां न जाए। अब बाइबल कहती है कि आप यहां अनंत जीवन पा सकते हैं, आप आनंद बना सकते हैं, वो आपको भरपूर जीवन देता है। तो ये आश्वासन कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, ये आपको मरने के बाद नहीं बल्कि मरने से पहले मिलता है। और यही आशा आपको ऐसा जीवन जीने पर मजबूर करती है कि मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं, जो सही जीता है वो सही मरेगा। तो आप उस अपेक्षा के साथ जाते हैं। लेकिन जैसे अन्य मत सिखाते हैं और आपके मित्र या जिसने आपको सिखाया, आप स्वर्ग को अच्छे कर्मों से नहीं कमा सकते, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। लेकिन यदि आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो वही पर्याप्त है कि आप उसके साथ अनंत काल तक रहें। तो पास्टर, हमारे श्रोताओं में से जिनके लिए ये नई जानकारी है, क्या आप इस विचार को थोड़ा और समझा सकते हैं? अब जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। सोचिए, उसने आपको बनाने से पहले आपकी अनुमति नहीं ली, ये उसकी इच्छा थी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप एक डिजाइनर मॉडल हैं, आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, आप अद्वितीय हैं। कई तो सीधे मां के गर्भ से कब्र तक चले गए। आप कह सकते हैं मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर ने आपको बनाया। दूसरा, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता 139 में एक सुंदर भजन है, प्रभु आप मुझे जानते हैं, आप मेरे विचार जानते हैं, आप मेरी जगह जानते हैं, मैं आपकी उपस्थिति से कहां छिप सकता हूं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जो आपको जानता है, जिसने आपको बनाया है, वही परमेश्वर आपको जानता है। और परमेश्वर जो आपको जानता है वो ये भी जानता है कि आप स्वर्ग में स्थान पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिसने आपको बनाया और जो आपको जानता है, उसने आपके लिए एक उद्धारकर्ता दिया, और वही उद्धारकर्ता आपके जीवन का कारण है। और आपको आशा मिलेगी, और वो आशा है, मैं इस जी उठे उद्धारकर्ता के साथ रहूंगा। धन्यवाद पास्टर। तो हम उद्धारकर्ता और उसके हमें जानने के बारे में बात करते हैं। तो मैं उस प्रश्न पर आना चाहूंगी जो इस दर्शक ने पूछा, यीशु ने हमारे पापों का मूल्य कैसे चुकाया? उसने आशा को कैसे संभव बनाया? वो आशा जो पौलुस ने दिखाई और बताई। देखिए, सभी धर्म कहते हैं कि हमें कुछ बलिदान करना चाहिए, सभी धर्म। लेकिन हमारे द्वारा किए गए कोई भी बलिदान पर्याप्त नहीं है कि हम स्वर्ग पहुंचे या प्रभु के साथ रहें। ये एक निष्पाप बलिदान होना चाहिए। कुछ भी निष्पाप नहीं है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो निष्पाप पूर्ण बलिदान है। दूसरा, ये उसकी इच्छा थी कि वो आपके और मेरे लिए अपना जीवन दे, और यदि आपको और मुझे पापों की क्षमा चाहिए तो कोई होना चाहिए जो हमारे लिए मूल्य चुकाए। तो यीशु मसीह आगे आए और कहा, मैं मरने को तैयार हूं। तो उसके क्रूस का लहू ही हमें शुद्ध करता है, और हमें उद्धार का आश्वासन उसके क्रूस पर किए गए कार्य से मिलता है। और यही यीशु है जो हम सब के लिए मरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बड़ा पापी हूं,
या फिर मैं एक छोटा सा पापी हूं, जो भी हूं, क्षमा है, आशा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। कितना अद्भुत काम है जो यीशु ने हमारे लिए किया। हाँ, हम जानते हैं कोई हमारे लिए हाँ। कभी नहीं मरने वाला। सही, वो याद करता है कि हम मिट्टी हैं, बिल्कुल। और फिर भी वो नीचे आए और मानव रूप लिया। यहाँ एक और प्रश्न है पास्टर। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु से अपने जीवन की सारी गलतियों के लिए क्षमा कैसे पाए? यानी कोई व्यक्ति अभी और अनंत काल तक आशा कैसे रख सकता है? उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि मैं क्षमा पाना चाहता हूं और अनंत जीवन की आशा रखना चाहता हूं, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, बाइबल हमें उत्तर देती है, जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। पहला। नंबर 2, बाइबल कहती है कि एक प्रतिज्ञा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। यदि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले तो उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं और हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपने कहा, प्रभु आप मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और आपने प्रतिज्ञा दी है, आपने कहा कि आप क्षमा करेंगे। यहां मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। अब हम जन्म से लेकर अब तक किए गए सब पापों को याद नहीं रखते हैं, कुछ ही याद रखते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं खुद को बचा नहीं सकता, लेकिन धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिए। मैं इसे विश्वास से ग्रहण करता हूं और पूरे हृदय से मानता हूं। मुझे क्षमा करें प्रभु। बहुत से लोग अपने पापों के लिए दुखी होते हैं, वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप है उस स्थान पर पहुंचना जहां पूरी तरह समझ हो कि बिना परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसकी जरूरत है। और जब आप उसे पुकारते हैं, वो क्षमा करने के लिए वहां है, किश्तों में नहीं। वो अभी आपके सभी पापों को क्षमा करेगा और आप अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि जो आप में निवास करता है वो सच्चा है और वो प्रतिज्ञा निभाता है। वो अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटेगा। और आप अंतर देखेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। जब मसीह आपके जीवन में आता है, आप पश्चाताप करते हैं और क्षमा पाते हैं। धन्यवाद पास्टर। तो हम मसीह को स्वीकार करने, पश्चाताप करने आदि की बात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, ये प्रश्न दर्शकों की मदद करेगा। यदि कोई दर्शक यीशु का अनुयायी बनने का चुनाव करता है, तो ये उसे आशा रखने में कैसे मदद करेगा? देखिए, बाइबल में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। पहला, जब यीशु ने कहा, मैं क्षमा करूंगा और शुद्ध करूंगा, आप विश्वास करें। दूसरा, यदि वो प्रतिज्ञा सच्ची है और आपने क्षमा का अनुभव किया है, तो दूसरी प्रतिज्ञा देखें, संकट के दिन मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो आप पुकारें, ये अपेक्षा रखते हुए कि वो उत्तर देगा। तीसरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ है। आप यीशु मसीह के साथ बिना आशा के संबंध नहीं रख सकते और आप मसीह के साथ संबंध नहीं रख सकते यदि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। उसका वचन सच्चा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पाएंगे कि जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। इसका अर्थ है कि पवित्र शास्त्र सच्चा है। आप कभी निराश नहीं होंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए। तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है, ये निश्चित है। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक जो यीशु ने हमें स्वर्ग जाने से पहले दी, उसने कहा, जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सब सत्य में ले जाएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। तो पास्टर, हम बात कर रहे हैं कि कैसे दर्शक आशा थाम सकते हैं यदि वो यीशु के अनुयायी बनते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो सताए जा रहे हैं? तो जो लोग नियमित रूप से सताव का सामना कर रहे हैं, वो आशा कैसे थाम सकते हैं? देखो डेनिया, जो सताव शब्द है
बहुत बड़ा शब्द है। सताव के अलग अलग प्रकार हैं। एक है जो मानसिक यातना, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं करता, वे आपको परेशान कर सकते हैं, आपको मानसिक रूप से यातना दे सकते हैं। फिर शारीरिक यातना है, क्योंकि उनका विश्वास खतरे में है आदि। लेकिन यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें सताव और क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आशा यह है कि जो कुछ मैं झेल रहा हूं वो केवल क्षणिक पीड़ा है, अंतिम विजय मेरी ही है। अब मान लीजिए आप यूसुफ की कहानी जानते हैं, लेकिन जब यूसुफ अपने जीवन में इससे गुजरा, उसे पता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। लेकिन हम यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं और कहते हैं, थमे रहो, सबसे अच्छा आने वाला है, क्योंकि यूसुफ से गुजरा। लेकिन यूसुफ से गुजरा, उसके पास वो नहीं था। तो जब आप और मैं संघर्ष से गुजरते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं। हां, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम बाइबल को हमें पढ़ने देते हैं? यही आशा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप मसीह से क्षमा नहीं पा सकते, आप केवल अपनी पसंदीदा प्रतिज्ञाओं को नहीं थाम सकते। आपको प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर को थामना होगा और कहना होगा, वही है जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तो जब लोग सताव से गुजरते हैं, जब आप बात करते हैं, सताव शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा संघर्ष सताव के बजाय। जब लोग संघर्ष का सामना करते हैं, याद रखें यीशु भी इससे गुजरे और उन्होंने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वास्तव में उन्होंने सबसे अधिक दुख सहा, उन्होंने हमारे लिए सबसे अधिक सताव सही। सहा, और उन्होंने हमारे पापों को दूर करने के लिए क्रूस पर सबसे भयानक मृत्यु सही। ये अधिक एक उदाहरण जैसा है कि उसने मानव रूप में किया। यदि वो और भी कठिन सह सकता है, तो हम भी अपने सारे संघर्षों को सह सकते हैं, जैसा आपने कहा। और बाइबल कहती है, जो मुझ में है वो उससे जो बिल्कुल। संसार में बड़ा है। बिल्कुल। हम विजेता हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। तो सताव के बारे में पास्टर हम बात कर रहे थे, और ये वास्तव में एक गंभीर विषय है जिस पर हमें सोचना चाहिए। और जैसे आपने कहा, संघर्ष सही शब्द होगा, लेकिन आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो वास्तव में प्रतिदिन इसका सामना कर रहे हैं? वे इससे गुजर रहे हैं। हम वास्तव में उनके स्थान पर नहीं हो सकते। कोई नहीं समझ सकता कि कोई व्यक्ति किससे गुजर रहा है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने का तरीका है ये कहना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब वे ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं, कभी कभी उनका विश्वास डगमगाने लगता है, और आपको और मुझे वहां होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए, और उन्हें शास्त्र के माध्यम से ले जाने के लिए। लेकिन हम संघर्ष की तीव्रता को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। सही। और मुझे याद है पास्टर, हमारे पिछले जीवन से संबंधित प्रश्न में हमने बी एटीट्यूड्स के बारे में बात की थी, और हमने देखा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। और बाइबल में और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। एक और है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और एक अन्य स्थान पर लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। कितना अद्भुत! मसीही शिष्यत्व केवल मुकुट पहनना नहीं है, ये क्रूस उठाना भी है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि हम सताव के बारे में बात कर रहे थे, और मुझे लगता है उन्हें जानना चाहिए कि ये यीशु का अनुयायी बनने की इच्छा के साथ आता है। उसने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो हमें जानना चाहिए कि यदि हम सताए जा रहे हैं तो हम सही मार्ग पर हैं, क्योंकि हम क्रूस उठा रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। यदि आप आज सताए जा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप सही मार्ग पर हैं, निश्चित रूप से। तो पास्टर, मैं उन दर्शकों के लिए एक संक्षिप्त सारांश देना चाहूंगी जो थोड़ी देर से जुड़े हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं, विषय आशा है। यह है जीवन से संबंधित प्रश्न कार्यक्रम। हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, व्यवहारिक विषयों पर जिनसे आप गुजर रहे हो सकते हैं। अवसाद, दुख, अकेलापन, उदासी आपका उद्देश्य और ऐसी बातें हो सकती हैं। और आज हम आशा के बारे में बात कर रहे हैं। हमें बहुत से प्रश्न मिले हैं और हम आशा करते हैं कि आपके अपने उत्तर मिले या आपके प्रश्नों का समाधान हो, क्योंकि पास्टर ने हमें आशा के बारे में विस्तार से और बाइबल क्या कहती है ये बताया है। तो यदि आप और जानना चाहते हैं तो देखते रहिए। जैसे हम इस कार्यक्रम के अंत की ओर आते हैं, क्या मैं पास्टर से प्रार्थना करने का निवेदन कर सकता हूँ? हमारे कृपालु प्रभु, जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हमारा विश्वास थक जाता है और कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में हे प्रभु, हमें केवल ये आश्वासन चाहिए, आपका स्पर्श, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास यीशु जैसा मित्र है। धन्य आश्वासन है कि आप हमारे प्रभु हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञाएं हमें प्रोत्साहित करें, हमें बनाएं, हमें सामर्थ्य दें, और हम आप पर और केवल आप पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों ने भी साथ में प्रार्थना की होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आज के कार्यक्रम के बाद आशीषित हुए हैं। तो दर्शकों, इसके साथ हम इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंचते हैं और हमें विश्वास है कि आपकी आशा से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर मिला। और यदि आपके पास अभी भी प्रश्न हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। जो लोग निराश हैं और सोचते हैं कि उन्हें पेशेवर मदद या किसी से बात करने की जरूरत है, वो हमें लिखें और हमारे पास बहुत से लोग हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। कृपया देखते रहिए। ये है जीवन से संबंधित प्रश्न क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा, और आप निश्चित रूप से आशीषित होंगे। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।